ये कहानी है बेंगलुरु के एक संपन्न परिवार की, जिसके मुखिया थे जय कुमार जैन। जय कुमार जैन वैसे तो मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे और बेंगलुरु में उनकी कपड़े का थोक का व्यापार था। अपनी पत्नी पूजा के अलावा उनके परिवार में 15 साल की बेटी दिया और उससे छोटा एक बेटा था। जय कुमार की अपने व्यापार में अच्छी पकड़ थी। उनका परिवार अच्छा चलता था। परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे और वो अपने बच्चों पर हर चीज लुटाने को तैयार रहते थे। परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा परिवार ही बिखर गया। तो क्या हुआ था उस परिवार के साथ? किसकी लगी थी इस हंसते खेलते परिवार को बुरी नजर? जानने के लिए जुड़े रहें कहानी के अंत तक। ये दिन था 16 अगस्त 2019 का। जय कुमार की पत्नी और बेटे को पुडुचेरी में एक फैमिली फंक्शन में जाना था। जय कुमार को बिजनेस का कुछ काम था और उनकी बेटी दिया को पढ़ाई करनी थी, इसलिए वो दोनों वहां नहीं जा सके। जय कुमार जैन उसी शाम को अपनी पत्नी और बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़कर घर वापस आ गए। घर आने के बाद अपनी बेटी के साथ डिनर करते हैं और रात को उनकी बेटी दिया अपने पापा के लिए दूध का ग्लास लेकर आती है। जय कुमार की आदत थी रात को दूध पीकर सोने की और हर दिन की तरह वो दूध पीकर अपने कमरे में सोने चले गए। दूसरे दिन यानी 17 अगस्त 2019 की सुबह के लगभग 7 बजे पड़ोसियों ने जय कुमार के मकान की खिड़की से आग की लपटें और धुआं निकलते हुए देखा। पड़ोसियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। इसी बीच जय कुमार की बेटी दिया ने भी शोर मचाकर मदद मांगने की कोशिश की। तब पता चला कि जय कुमार उसी आग में फंसे हुए हैं। लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि कोई भी कुछ न कर सका। इसी बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है और घर के अंदर जाकर बाथरूम में लगी आग को बुझाने लगी। कुछ ही देर में आग बुझ गई, लेकिन आग बुझने के बाद बाथरूम में जय कुमार की झुलसी हुई लाश देख सबके होश उड़ गए। जय कुमार के मकान के बाथरूम में आग लगने से मरने की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में सनसनी फैल गई। अब पुलिस भी वहां पहुंच गई थी और मौका वारदात पर पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू करी। जय कुमार की बेटी दिया ने पुलिस को बताया कि सुबह पापा नहाने के लिए बाथरूम में गए थे, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। दिया ने बताया कि उसने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ न कर पाई। उसकी चीखने की आवाज सुनकर पड़ोस का रहने वाला एक लड़का प्रवीण भी मदद के लिए आया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सका। यहाँ तक कि आग बुझाने की कोशिश में दोनों के हाथ तक जल गए और फायर ब्रिगेड आते आते जय कुमार बाथरूम में ही फंसे रहे। पुलिस ने आते ही पूरे घर को सील कर फॉरेंसिक टीम के आने का इंतजार किया और जय कुमार की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस ने दिया की मानकर यह अनुमान लगाया कि जय कुमार की मौत शॉर्ट सर्किट से लगी आग से हुई है, लेकिन जय कुमार की शव की स्थिति देख पुलिस को कुछ तो खटक रहा था। लेकिन प्राथमिक जांच में मौत का कारण साफ नहीं हो पाया, इसलिए पुलिस ने पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया और तब तक मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने अलग अलग टीम गठित करके जांच को आगे बढ़ाया और निश्चित किया कि कोई भी पहलू ना छूटे। इसके मन में शक तो जय कुमार की बॉडी को देखकर ही हो गया था। अब पुलिस ने जब जय कुमार के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की तो एक महत्वपूर्ण कड़ी सामने आई। जय कुमार की बेटी दिया और पड़ोस में रहने वाले लड़के प्रवीण के बीच प्रेम संबंधों के बारे में पता चला। कि वही प्रवीण है जिसके बारे में हमने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था, जो जय कुमार के घर में आग बुझाते वक्त मौजूद था। उसी दौरान फॉरेंसिक टीम घर पर बारीकी से निरीक्षण कर रही थी तो वहाँ एक चौंका देने वाली बात का खुलासा हुआ। गद्दे पर खून के दाग थे जिन्हें साफ किया गया था। इसके साथ ही फर्श पर और दीवार पर भी खून साफ किए जाने के निशान थे। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ सामने आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि जय कुमार की मौत तो झुलसने से पहले ही हो गई थी। उनकी हत्या किसी धारदार हथियार से हुई, न कि आग लगने की वजह से। सब कुछ साफ हो गया था, लेकिन पुलिस अभी भी दुविधा में थी। वारदात के समय घर पर जय कुमार की 15 साल की बेटी थी और उसका पड़ोसी था, जिसे आसपास के लोग दिया का बॉयफ्रेंड बता रहे थे।
पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि दिया, जो कि सिर्फ 15 साल की लड़की है, और प्रवीण, वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही था, और ये दोनों बच्चे कैसे इतनी शातिराना तरीके से हत्या कर सकते हैं। हालांकि पुलिस ने दूसरे दिन दोनों को हिरासत में लेकर उनसे अलग अलग पूछताछ की। इसके साथ ही दोनों का मोबाइल भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। दिया और प्रवीण से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और दोनों पुलिस के सवालों में उलझकर उस दिन का पूरा घटनाक्रम बता देते हैं और दोनों ने जय कुमार की हत्या करना भी स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे दोनों ने घटना की कहानी सुनाई, वो सुनकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये गुस्से में किया गया कोई अपराध है, बल्कि ये तो पूरी सोची समझी साजिश थी। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्यों एक 15 साल की बेटी ने अपने ही पिता को मार डाला। जय कुमार की बेटी बेंगलुरु शहर के एक निजी स्कूल में पढ़ती थी और उसी स्कूल में प्रवीण भी पढ़ता था। दिया और प्रवीण में पिछले 5 सालों से दोस्ती थी। प्रवीण दिया से 3 साल सीनियर था। फिलहाल तो दिया 10वीं की छात्रा थी, जबकि इंटर करने के बाद प्रवीण एक प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था। अलग अलग कॉलेज में होने की वजह से दोनों का मिलना जुलना बहुत ही कम हो गया। इसके चलते दोनों अक्सर फोन पर देर रात तक बात करते थे। जय कुमार को अपनी बेटी का मोबाइल में बात करना और उसका सारा टाइम फोन में लगा रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। जय कुमार ने कई बार दिया को प्रवीण से दूर रहने को भी कहा, लेकिन दिया को पिता की ये रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार दिया अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर घूमने का बहाना कर बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ घूमने चली गई और इसका पता जय कुमार को चल गया। दिया के लौटने पर जय कुमार बेहद ही गुस्से में थे। उन्होंने गुस्से पर उस पर चिल्लाया और दिया ने भी बहस करना शुरू कर दिया। वो अपनी बेटी से बहुत नाराज हुए और जय कुमार ने अपना आपा खोकर दिया की बेड से पिटाई की और उसका मोबाइल भी छीन लिया और उसके बाद उस पर खूब सारी पाबंदियां लगा दी। इतना होने के बाद भी दिया नहीं सुधरी। अभी भी वो चोरी चुपे शॉपिंग मॉल में प्रवीण से मिलती थी। दिया का फोन उसके पिता ने ले लिया था तो प्रवीण ने उसे नया फोन दिया। दिया चोरी चुपे प्रवीण के दिए मोबाइल से बात करने लगी और पिता को उसके दूसरे मोबाइल की भनक लगते ही वो दिया का दूसरा मोबाइल भी छीन लेते हैं। पिता की हर दिन की रोक टोक और पाबंदियों से दिया नाराज थी। जय कुमार तो सिर्फ अपनी बेटी का भला ही चाहते थे, लेकिन दिया को ये सब समझ नहीं आया और उसने एक ऐसा कदम उठाया जो सोच से भी परे है। हिरासत में दिया ने बताया कि वह पिछले 1 महीने से अपने पिता की हत्या की योजना बना रही थी और प्रवीण के साथ मिलकर हत्या की योजना को अंजाम देने का मौका खोज रही थी। और फिर 17 अगस्त 2019 को ये मौका उन दोनों को मिल ही गया। जब दिया की माँ और उसका भाई फैमिली फंक्शन में शामिल होने के लिए पुडुचेरी गए तो दिया ने प्लानिंग तो पहले से ही कर रखी थी और अब बस उसे अंजाम देना था। जब जय कुमार अपनी बीवी और छोटे बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़कर घर आए तब उन्होंने दिया के साथ डिनर किया, लेकिन डिनर के बाद दिया जब उन्हें दूध देने गई तो उसने दूध में नींद की गोलियां मिला दी थी। जय कुमार दूध पीकर कुछ ही देर में बिस्तर पर बेहोश हो गए। पिता को सोया देख दिया ने कंफर्म किया कि गोलियों का असर सही तरह से हुआ या नहीं। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद उसने प्रवीण को फोन कर घर बुला लिया और फिर उन दोनों ने बिस्तर पर पड़े जय कुमार पर चाकू से बड़ी ही बेरहमी से कई बार वार किए, जिससे उनकी वही मौत हो गई। इसके बाद दोनों शव को घसीटकर बाथरूम में ले गए और हत्या के सबूत मिटाने के लिए कमरे में फैला खून और दीवारों पर लगे खून के धब्बों को साफ करने लगे। इसके बाद वो दोनों बोतल में पेट्रोल लेके आए और दोनों ने बाथरूम में पड़े शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और इसी समय उन दोनों के हाथ भी थोड़े से जल गए। पेट्रोल की वजह से तेजी से आग की लपटें और धुआं निकलने लगा और फिर क्या था, बाहर आकर दिया ने पड़ोसियों और पुलिस के सामने नौटंकी करना शुरू कर दिया और इसके बाद की कहानी तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दिया नाबालिग थी, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया और प्रवीण जेल में अभी भी सजा काट रहा है। जहाँ पिता ने अपनी बेटी के लिए बड़े बड़े सपने संजोए थे, वही सपने उस बेटी की आंखों में चुभने लगे और उस नादान नाबालिग लड़की ने अपने प्यार के बीच में आ रहे पिता का ही कत्ल कर दिया और इसी प्यार की वजह से अपना पूरा हंसता खेलता परिवार बिखेर कर रख दिया। तो ये थी ट्रू क्राइम स्टोरी और ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना
ना भूलें।